जिस बेल के लिए देश की एक पूरी लिबरल जमात बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उस बेल को आज तगड़ा झटका मिला। आज उसका दिल टूट गया। जिस दो दंगे के आरोपियों शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई के लिए तमाम उपमाएं गढ़ी जा रही थी, कोई मासूम बता रहा था, कोई उसकी डिग्रियां याद दिला रहा था, पूरी रात सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई थी, पप्पा जी को बिठा दिया था, इंटरव्यू कर दिया था कि बेचारे मासूम को 5 साल से जेल में बंद रखा गया है। ये वो लोग हैं जो देश की सरकार और देश के बाकी पूरे सिस्टम को इसलिए नापसंद करते हैं, ये जो इकोसिस्टम जिसकी मैं बात कर रही हूं, जो अब केवल और केवल चीखो सिस्टम बन गया है। उसका काम है सिर्फ बेवजह चीखना। विरोधी आवाज पसंद नहीं करती है, कौन कहता है ये वही चीखो सिस्टम है। अमेरिका में इसी लिबरल जमात के नए तारणहार बनकर उभरे हैं मेयर जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर। चिट्ठियां लिखवाई जा रही है उनसे, ऐसे खत लिखने में लगे थे जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। एक पूरा सिस्टम उसे वायरल करने में भी लग गया था, लेकिन इतनी सारी मेहनत देश के सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल पाई। हथौड़ा चला किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और यकीन मानिए, इस हथौड़े की चोट से जो जख्म है वो इतना गहरा हुआ है कि 1 साल तक इन कथित बुद्धिजीवियों की आह निकलती रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत को रद्द कर दिया है और यह भी शर्त रख दी है कि संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद या फिर आदेश के 1 साल पूरा होने तक दोनों दोबारा जमानत याचिका नहीं लगा सकते हैं। जिसे मासूम पढ़ा लिखा दिखाने का फर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी, कच्चा चिट्ठा हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजारिया, इनकी बेंच ने अपने फैसले में बता दिया कि भारत की न्यायपालिका व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बनाए गए खोखले नैरेटिव से नहीं चलती है। हमारी न्यायपालिका फैक्ट्स पर आधारित है। और कोर्ट ने सारे सबूतों को जांच परखने के बाद यह पाया कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद ने सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि व्यवस्था बिगाड़ने की सोची समझी साजिश उसे करार दिया है। और ये सारी साजिश उस CA कानून के विरोध के नाम पर रची गई, जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई थी। जिस कानून से देश के मुसलमानों का कोई वास्ता ही नहीं था, उसे इसी लिबरल जमात ने मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज इनका दिल शर्जील और उमर खालिद के लिए एकदम टूटा चले जा रहा है। दुख भी इतना गहरा है कि इनसे दर्द छिपाए नहीं छिप रहा है। कांग्रेस सरकार में देश के कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार सुप्रीम कोर्ट के शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्ट करने के फैसले पर एकदम से सच बोल गए। कहते हैं कि आज इस देश में लिबर्टेरियन लोग सबसे ज्यादा नाखुश होंगे। सवाल है कि क्यों नाखुश होंगे? क्या शर्जिल इमाम को वो जेल से बाहर देखना चाहते थे, जो भरे मन से लोगों को यह कह रहा था कि अगर 5 लाख लोग हमारे साथ इकट्ठा हो जाए, कोट अनकोट कह रही हूं मैं, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को स्थायी तौर पर अलग कर सकते हैं। उस उमर खालिद को जेल से बाहर देखना चाहते हैं, जो भरे मंच से भीड़ को कहता है कि 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ लड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बयान भरते, इन दोनों बयानों का असर जमीन पर दिखा। 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने अमरावती में यह बयान दिया। 23 फरवरी 2020 को देश की राजधानी में दंगा हो गया, दिल्ली में। यही वो वक्त था जब भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वो दिल्ली में थे। ये एक उदाहरण है जिससे साफ हो जाता है, जिन्हें मासूम बताकर लोगों का दिल भरा जा रहा है, असल में वो एक बड़े खेल का साजिश करता है। और इसी साजिश के लिए उमर खालिद पर 2 FIR दर्ज हुई है। FIR नंबर 101/2020 ये कहती है कि उमर खालिद ने दंगा करवाया, 2 समुदायों में नफरत फैलाने की साजिश रची, पुलिस को टारगेट किया। FIR नंबर 59/2020 में
यूएपीए की धारा 16 कहती है कि उमर खालिद आतंकी काम में शामिल है। यूएपीए की धारा 18 कहती है कि वो आतंकी साजिश में शामिल था। यूएपीए की धारा 39 कहती है कि आतंकियों की सहायता कर रहा था और समय रहते अगर इन्हें पकड़ा नहीं जाता तो शायद दंगे पूरे देश में फैल जाते। नॉर्थ ईस्ट को भारत को बाकी हिस्से से काटने की कोशिश भी होती, क्योंकि इसके पीछे जो इकोसिस्टम काम कर रहा है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सोचिए, उमर खालिद को जब बहन की शादी के लिए पैरोल मिली, उसी वक्त सूत्र बता रहे हैं कि उसके माँ बाप अमेरिका में मौजूद थे। वहां न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी और कई ऐसे अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं जो बाद में उमर खालिद के समर्थन में एक्स पर पोस्ट करने वालों में शामिल होते हैं। 30 सितंबर 2025 को 8 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत को उमर खालिद के समर्थन में बाकायदा एक लेटर लिखा और यह टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तय तारीख से कुछ दिन पहले की है। यानी पूरा ये चीखो सिस्टम कोर्ट पर दबाव बनाने में जुटा हुआ था, फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया। और ये सब कोशिश उस शख्स के लिए जिस पर भारत में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप है। दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा घायल हुए। और ये जान लीजिए कि आतंकी सिर्फ वो नहीं जो लोगों को मारो या खुद बम बनकर उड़ जाएं। आतंकवाद की परिभाषा सिर्फ इतनी भर नहीं है। आतंकवाद वो भी है जो देश में भोले भाले युवाओं, लोगों के दिमाग में देश के खिलाफ नफरत भर दे। आतंक वो भी है जो लोग जो देश को बांटने की चाहत रखते हैं उसको किसी भी कीमत पर लोगों के जहन में उतार दे। आतंक वो भी है जो देश को हिंसा में झोंकने की साजिश रचे। और ये सब करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती है, इन सब के लिए खतरनाक सोच की जरूरत होती है। और ऐसे लोगों की वजह से एक बड़ी जमात हथियार उठा लेती है, निशाना मासूम लोगों को बनाया जाता है। ऐसी ही सोच से प्रभावित होकर कोई गाड़ी में बम लगाकर फट जाता है। दिल्ली के लाल किले पर 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने भी ऐसा ही किया था। सुप्रीम कोर्ट में उमर और शर्जील को बचाने की दलील देने वाले भारत में बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं कि संविधान ने यह ताकत उन्हें दी है, तो चलो इस्तेमाल कर ले। ये जान लीजिए, अगर वो भारत की जगह ईरान में होते, दंगा फैलाने और लोगों की जान लेने की साजिश में मौत की सजा मिलती उनको। सऊदी अरब में प्रदर्शन का हक तक नहीं है। इस धरती पर पैदा हुए हैं, हर चीज की आजादी मिली है, तो क्या देश के खिलाफ साजिश रचेंगे और फिर पकड़े जाएं तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे? हमें तो धर्म देखकर फंसाया जा रहा है, हमारा नाम फला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। देश की लोकल अदालत ने जमानत नहीं दी, दिल्ली की हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। हमारे देश में अदालतें लोकतंत्र के सबसे मजबूत पिलर में से एक है और आईना दिखाते हुए उस अदालत ने बता दिया कि आजादी का मतलब हिंसा फैलाना नहीं है। ये बुद्धिजीवी जिस संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत आजादी पर इतरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि देश की सुरक्षा के दायरे में ही व्यक्तिगत आजादी मिलती है। देश की सुरक्षा की कीमत पर आपको यह काम नहीं करने देंगे। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल ये कि क्या लिबरल होने का मतलब देश के खिलाफ चले जाएंगे? जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहली नजर में प्रमुख साजिशकर्ता मान रही है, उनसे संवेदना क्या किसी साजिश का हिस्सा है? देश विरोधी मानसिकता का असल इलाज क्या है? आज इसी पर गूंज शुरू करते हैं।